महिला सशक्तिकरण की लहर समाज के लगभग हर क्षेत्र में नजर आई है। हालांकि इसके बावजूद राजनीति में इसकी धमक थोड़ी कम देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो महिलाओं की भागीदारी कम ही रही, लेकिन चुनाव में वोटिंग की बात हो तो महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 63,51,867 है। महिला वोटरों की बात की जाए तो इनकी संख्या 29,78,267 है, जबकि पुरुष वोटर 33,73,402 है। यानी महिला वोटर्स की संख्या करीब करीब आधी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या पर। 1998 में मध्य प्रदेश में 23 महिला विधायक थीं। 2003 में महिला विधायकों की संख्या 19 थी। 2008 में 22 महिला विधायक थीं। 2013 में महिला विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा 33 थी। 2018 में महिला विधायकों की संख्या घटकर 19 हो गई। विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी भले ही कम हो, लेकिन इन आंकड़ों से साफ है कि चुनाव जीतने के लिए महिला मतदाताओं का रोल कितना अहम है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उपचुनाव में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी महिला विंग को मैदान में उतार दिया है। भाजपा की महिला विंग जहां मंडल से बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत वोट पाने की कोशिश में जुटी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान सभी सीटों पर महिला विंग को एक्टिव कर चुकी हैं। बीते करीब 1 महीने से उपचुनाव वाली सीटों पर महिला वोटर्स से संपर्क साधा जा रहा है। हर चुनाव में लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी उनके मतदाताओं के तौर पर भी हो या विशेष संवेदनशीलता के तौर पर उनके अपने मुद्दे हों, कारगर सिद्ध होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में भी 33% का आरक्षण दिया है। स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण देने वाली शिवराज जी की सरकार पहली रही है। देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिया गया। नौकरियों में भी 33 से लेकर 50% तक के आरक्षण देने वाला राज्य शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार शासित मध्य प्रदेश रहा है। और यही कारण है कि बड़ी तादाद में शिवराज जी को आशीर्वाद महिलाओं ने दिया है और इन उपचुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो किचन से निकालकर भारत के लोकतंत्र में हिस्सेदारी करने में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया और महिलाएं अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही हैं, अच्छे परिणाम दे रही हैं समाज में, और ये हमारी पार्टी का एक बड़ा योगदान है। और आगे भी जो है विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर हमारी पार्टी की ये सोच और कोशिश है कि जहाँ पर भी योग्य उम्मीदवार मिलते हैं वहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमारी पार्टी काम करती है। महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां उस वक्त बैकफुट पर नजर आती हैं जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है। देखना अहम होगा कि अब क्या महिलाओं की भागीदारी पर सियासी दल ध्यान देंगे। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, अगर आप मध्य प्रदेश में राजनीति में देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो महिलाओं को, अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधियों के रूप में उनका जो परसेंटेज है वो साल दर साल कम होता जा रहा है। लेकिन महिला वोटर्स है उन पे अभी भी राजनीतिक पार्टियों का बहुत भरोसा है। अभी उपचुनाव होने हैं और इस समय जो है दोनों पार्टीज मध्य प्रदेश की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का फोकस जो है वो महिला वोटर्स पे है। उनको लगता है कि इस बार जो सीट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं महिला वोटर्स का एक इम्पोर्टेंट जो है रोल रहेगा। और इसीलिए दोनों पार्टीज ने अपने महिला विंग को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है कि किस तरह से महिला वोटर्स को जो है वो
ज्यादा से ज्यादा तादाद में कोशिश करें कि वो बाहर निकले और वो वोट डालें। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है मांडवी चौहान और लता एलकर जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी मांडवी जी, क्या कहेंगी आप, किस तरह से कांग्रेस जो है महिला जो है वोटर्स को जो है एक्टिवेट कर रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार रही है आदरणीय कमलनाथ जी की, और कांग्रेस की जब सरकार बनी तो सबसे पहले हम लोगों ने फोकस किया महिलाओं पे कि हमारी जो मेन महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है, उनको देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले महिला जो वृद्धा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, उसको हम लोगों ने 1000 रुपए करने का जो वादा किया आदरणीय कमलनाथ जी ने, तो उसको हम लोगों ने पूरा किया। 600 रुपए वो हम लोगों ने देना शुरू किया, और 1000 हमारा जून से देने का वादा था। और इसके अलावा जहां हम बात करें महिलाओं की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा की सरकार में लगातार बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, लेकिन हमारी 15 महीने की सरकार में पूरी कोशिश रही कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, ऐसी कोई घटना उनके साथ घटित ना हो। और अगर बात करें हम बेटियों की कन्यादान योजना की, तो कन्यादान योजना में 15 साल की भाजपा की सरकार ने 25,000 से 26,000 नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी तो आदरणीय कमलनाथ जी ने बेटियों के खाते में डायरेक्ट 51,000 रुपए डालना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार जब बनी है, तो बेटियों की बात करें, हम बहनों की बात करें या माताओं की बात करें, चाहे सेल्फ ग्रुप की बात करें, सेल्फ ग्रुप से महिलाओं को जोड़ के उनको सक्षम करना, लघु उद्योग खोलने की जहां बात आ रही थी 15 महीने की सरकार में, जितना हो सका उतना महिलाओं को सक्षम करने की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी ने करने की कोशिश की और किया भी। लेकिन या बिजली के बिल की बात करें तो आप देखिए कि बिजली का जो बिल आ रहा है बड़ा बड़ा, जिससे महिलाओं को करंट लग रहे हैं, क्योंकि बिजली के जब बड़े हुए बिल आते तो कहीं ना कहीं महिलाओं की किचन डगमगाती है। महंगाई ने कमर तोड़ के रखी है, बिजली के बड़े हुए बिल आने लगे। हमारी सरकार थी तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही थी। तो ये सारे मुद्दे लेकर हमारी महिला कांग्रेस की बहनें घर घर जाएंगी और 15 महीने की जो हमारी सरकार रही है वो योजना उन तक पहुंचाने का काम करेंगी और उनको बताएंगी कि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने क्या किया। वो 15 साल की भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह मामा अपने आप को बोलते हैं, भाई अपने आप को बोलते बहनों का, तो उन्होंने 15 साल में क्या किया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हमारी बहनें घर घर तक जाएंगी और बताएंगी कि 15 महीने की सरकार में आपको क्या लाभ मिला और 15 साल की सरकार में आपको क्या लाभ मिला। तो हमारी सरकार फिर बनेगी तो हम महिलाओं को सक्षम करेंगी और हमारी महिलाओं को सेल्फ ग्रुप से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर करने की पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और साथ में कमलनाथ जी की सरकार में जो 15 महीने में सुरक्षा रही उस सब को लेके भी महिला कांग्रेस घर घर जाके उन बहनों तक बात। जी चलिए, लता जी हमारे साथ है। लता जी, आपने सुना, आप क्या कहेंगी? और बीजेपी में आप किस तरह से महिलाओं को जो है एक्टिवेट कर रही, महिला वोटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बीजेपी का महिला मोर्चा शुरू से ही बहुत सक्षम है। सबसे बड़ा मेरा अपना जो प्रयास है और जब से मैंने इस काम को संभाला है, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं में एक राजनीतिक जागरूकता हो, क्योंकि ये सही है कि वो 50% वोटर हैं, लेकिन राजनीतिक जागरूकता के मामले में काफी पीछे थी महिलाएं हमारी। हमने महिला मोर्चा के माध्यम से यही प्रयास किया है कि वो क्योंकि आज का जो समय है इसमें सारे निर्णयों को राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, तो वो अपनी मांग, अपने विषय वो खुद रखें, खुद सोचे, उसके बारे में खुद विचार करें। इसके लिए महिला मोर्चे का जागरण पिछले लगातार 3 वर्षों में हुआ है और उसके पहले भी हमारी जो पूर्वत रही है उन्होंने भी यही काम किए हैं। तो इस कारण से महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हैं। शिवराज जी मामा है, शिवराज जी भाई हैं, इस बात से कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो वास्तव में भाई हैं, वो वास्तव में मामा है, इसको बहनें स्वीकार करती हैं। अब वो स्वीकारती हैं, वो उनके पक्ष में जाती हैं और इसका कोई उपाय मतलब इसी का उनसे उन्हें कोई झूठ साबित करने की कांग्रेस की जितनी भी कोशिश है वो नकारा हो जाती है। जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए पिछले 15 साल से चलने वाली जो हमारी सरकार रही है उसने जो नए नए काम शुरू किए थे उन कामों ने यह विश्वास बढ़ाया है
उस विश्वास के बढ़ने के कारण उनकी अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारी, मतलब जागरूकता जो थी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इस सामाजिक जागरूकता ने राजनीतिक निर्णय में उनको स्वयं निर्णय लेने के प्रति जो प्रशिक्षित किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है, और महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहता है। अभी जो हमारी बहन थी, तो काफी उन्होंने आरोप लगाया कि 15 सरकार में ऐसा हुआ, सरकार में वैसा हुआ, या उनकी सरकार ने बहुत किया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो अभी भी घूम रही हैं, बेटियां हैं जिनकी शादी हुई और वो अभी भी उस चेक का इंतजार कर रही हैं जो कमलनाथ की सरकार ने दस्तखत किए होंगे। महिलाओं की जागरूकता के लिए बहुत काम किया, ऐसा काम किया गया महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लिए जागरूकता निर्णय करता था, त्वरित उस पर विषय को सामने लाता था। उसकी नियुक्ति आनंद फानन में जाने वाले दिन रातों रात करी है सरकार ने। तो वो कितनी जागरूक थी और कितना सोच रही थी, अपने आप में दो उदाहरण आपके लिए काफी है। लेकिन मैं इन सब बातों से हटकर जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता इस समाज के निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और राजनीति में भी इसकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि जो ये बात सही है कि गैंग रैप या रेप, ये घटनाएं जो हैं ये अकेले मध्य प्रदेश में होती हैं ऐसा नहीं है, या अभी जो बात उठ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर जो तमाशे चल रहे हैं, राजस्थान में भी घटना हुई, हर जगह घटनाएं ये हो रही है। ये एक सामाजिक दुर्गंध है, सामाजिक दुर्गति है, जिसके प्रति महिलाओं को अधिक जागरूक होना, अपने अधिकार जी, महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। रोकूंगी यहाँ पे, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मांडवी जी आप और लता जी आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौट रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधी आबादी की कि कैसे महिला वोटर्स को जो है जो लुभाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है उन्होंने अपनी महिला विंग को जो है एक्टिवेट किया है, उनको कि महिला वोटर्स जो है प्रोत्साहित हों और इस उपचुनाव में अधिक से अधिक नंबर्स में वोट दें। चलिए हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे आप सुनील जी। उपचुनाव होने हैं, आपने अभी सुना, मांडवी जी को भी सुना, आपने लता जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए महिला, अगर हम प्रतिनिधियों की, विधायकों की और भी जो उनकी बात करें तो वो परसेंटेज लगातार जो है साल दर साल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रतिशत कम होता जा रहा है, लेकिन महिला वोटर्स के जो है उसके प्रतिशत में कमी नहीं आई है। देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो राजनीतिक जिस प्रकार से जागरूकता की बात कही है लता एलकर जी ने, वो सही बात है कि महिलाओं में जागरूकता, अगर राजनीतिक जागरूकता आएगी तो उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब अगर हम जिस प्रकार से मतदाताओं की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि पुरुष से ज्यादा संवेदनशीलता के साथ और अपने मताधिकार का प्रयोग महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़ कर करती हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, महिला विंग को सक्रिय कर देती हैं चुनाव वाले क्षेत्रों में और उनको आगे बढ़ाती हैं कि महिलाएं अगर जाएंगी, महिला विंग की कार्यकर्ता जाएंगी, पदाधिकारी जाएंगे, तो वो अपने राजनीतिक दल द्वारा महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है इस बारे में उनको जागरूक करेंगे और इससे महिलाओं का वोट उस राजनीतिक दल को मिल सके। लेकिन अगर हम यहाँ पर भागीदारी की बात करें कि राजनीति में भागीदारी महिलाओं का क्या रही, तो क्योंकि आंकड़े भी हमने पहले भी दिखाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2008 की 22 महिला विधायक थी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, 2013 में 33 थी, लेकिन 2018 में बढ़ने की बजाय ये संख्या घट गई है और 19 पे आके ठहर गई है। यानी पिछले जो 2013 की जो असेंबली थी उससे आधी महिला जनप्रतिनिधि हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल महिलाओं की जो उपयोगिता है वो सिर्फ प्रचार प्रसार और दूसरे उसमें कामों में समझते हैं, लेकिन जब वोट यहाँ पर टिकट देने की बात आती है
उनको टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट अधिकांशतः ऐसे कहीं ना कहीं उसमें ये पेंच लगा दिए जाते हैं कि सर्वे में आपकी जीत का आधार नहीं है, आप जीत नहीं सकती, पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये तमाम तरीके के ऐसे कारण गिना दिए जाते हैं जिससे महिलाओं को टिकट नहीं मिलता। अधिकांशतः हमने राजनीति में भी देखा मुक्ता जी, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं या तो वो राजनीतिक परिवार से होती हैं या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, उनको ही टिकट दिया जाता है। अब अगर हम मांडवी चौहान जी को ही देख लें, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बेहतर काम कर रही हैं, धरने प्रदर्शन तक महिला कांग्रेस को पार्टी आगे करती है, कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन अगर हम टिकट की बात करें, हुजूर से पिछला उन्होंने टिकट मांगा था पिछले चुनाव में, लेकिन उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टियों की, उनको टिकट ना देकर मुख्य जो रहते हैं कार्यकर्ता या फिर पुरुष कार्यकर्ता, उन पर तवज्जो दे दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है। मुक्ता जी जी बिल्कुल। मांडवी जी क्या कहेंगी आप? लता जी आपके पास भी आऊंगी इसी सवाल के साथ कि जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं महिलाओं को प्रचार प्रसार करने, जो है जनसंपर्क करने, इस तरह के चीजों में ज्यादा है वो आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं और पुरुषों को तवज्जो दे दिया जाता है। नहीं, देखिए लगातार महिलाओं को टिकट दिए जा रहे हैं। पिछली बार भी महिला कांग्रेस की हमारे साथ को टिकट मिला था, मुझे किसका नहीं मिला, ये में बहुत बड़ी जवाबदारी थी। नहीं हुआ मिला है। पार्षद है, हमारी नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद है, सभी में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, सभी को सम्मान मिल रहा है। टिकट एक बहुत, विधानसभा का चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, सर्वे होते हैं और वाकई अगर लगता है कि नहीं वहाँ उस हिसाब से नाम आ रहा है तो किसी कारण से टिकट नहीं होता है, लेकिन पार्टी में सम्मान बराबर मिलता है। अभी आपने देखा होगा शोभा ओझा जी को भी हमारे यहाँ महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, हमारी बहनें सदस्य बनी है, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग की बात करें या दूसरे विभागों की बात करें, बराबर महिलाओं को सम्मान मिलता है। मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, जो हमें जवाबदारी दी गई, जिस पद पे हमें बिठाया गया है, यहाँ पे सम्मान की बात नहीं हो रही है मांडवी जी, भागीदारी की बात हो रही है। सम्मान तो मिल रहा है आप लोगों को, यही तो हम कह रहे हैं कि आप लोग प्रचार प्रसार कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, सम्मान तो है, भागीदारी कहाँ हो रही है? विधायकों की संख्या, महिला विधायकों की संख्या ही जो हमने जैसा आंकड़ा दिखाया कम होते जा रहा है। देखिए टिकट तो मिले थे, बहनें हमारी हार गई, टिकट तो काफी बहनों को मिले थे, चुनाव उन्होंने लड़ा भी है लेकिन वो हार गई हैं। और जहाँ पार्षदों की बात है तो 50% आरक्षण हुआ है, आपको पता है, तो हमारी बहनें सांसद का चुनाव भी लड़ी हैं, लेकिन अगर वो मेहनत करके और चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं तो उसमें दायित्व तो उन्हें दिया गया है, लेकिन हम नहीं जीते वो बात अलग हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं वो प्रतिशत की बात है, तो वो प्रतिशत जरूर कम है महिलाओं का। जी चलिए लता जी से भी पूछ लेती। लता जी आप क्या कहेंगी? जैसा हमने कहा कि महिलाओं को जो है जनसंपर्क और प्रचार प्रसार के लिए आगे कर दिया जाता है और भागीदारी, टिकट देने की बारी होती तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पीछे हट जाती है पार्टी। आप जो कह रहे हैं, श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रचार प्रसार के लिए आगे किया जाता है इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं, तो मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि हम संगठन है और संगठनात्मक कार्य में हमारा जो है लगातार, यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया इसलिए मैं घर से बाहर निकलूंगी या मेरी बहन इसलिए निकलेंगी, ऐसा नहीं है। हम जब नहीं था इलेक्शन, उसके पहले भी भाजपा महिला मोर्चा ने अनेकों, मतलब कम से कम 100 की संख्या हो गई थी, किसान सम्मेलन किए, स्व सहायता सम्मेलन, हमारे ये कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जागरूकता जरूरी है, तो हम सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के फील्ड में काम करते हैं। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि भाई संख्या कम है महिलाओं की, उनकी संख्या का कम हो जाना ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है और इस पर हमारा हमेशा संवाद चलता है पार्टी के साथ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक पॉलिटिकल माइंडसेट में महिलाएं पीछे हैं अभी भी। हम पुरुषों की तरह, एक तो पुरुष सत्ता समाज, ये हिंदुस्तान की समाज की रचना है, एक ये भी कारण मुझे लगता है। मैं भी इसमें राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने सामाजिक विषय पूछा है राजनीतिक कारणों से, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ वो भी एक कारण होता है कि, और दूसरा मैंने कहा माइंडसेट नहीं है, राजनीतिक माइंडसेट नहीं होता है। हमको अगर चुनाव लड़ना है तो हमारी बहन को किस तरह से काम करना चाहिए, हमारी एक कैंडिडेट के रूप में उसको कब से काम करना चाहिए,
इसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। तो उसका क्या होता है, अगर समय पर हम मांग करते हैं तो हमारी मांग निश्चित है, हम सर्वे में आएंगे ही नहीं। सर्वे तो आपके पूरे कामों पे आपके पुराना जितना आपने किया हुआ है उस पर होता है। तो जिससे लड़ना है, जिसको तैयारी करना है, और अब हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भी इस पर भी काम कर रहा है कि जो बहनें हमें लगता है कि योग्य है उनको हम आगे लाने के लिए पहले से ही राजनीतिक फील्ड में तैयारी करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने सामाजिक सोच की बताई, पुरुष सत्ताक समाज है, इसलिए जैसे कि नगर पालिका में हुआ है, जैसे कि पंचायत में हुआ है, जिला पंचायत में होता है, वैसे कम से कम 33%, 50 हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन 33% का आरक्षण बहनों को मिलना चाहिए, तभी इस सोच में परिवर्तन आएगी। हाँ, आरक्षण की बात तो करते आ रही है पार्टी, लेकिन हो नहीं पाता है। चलिए मांडवी जी, आप इत्तेफाक रख रही हैं, जैसा लता जी ने कहा कि देखिए माइंडसेट नहीं होता है महिलाओं का कहीं ना कहीं, इसीलिए वो सर्वे में भी जो है उनका नाम नहीं आ पाता, आगे नहीं आ पाता। मांडवी जी, लता जी ने बोला है, बहुत सही बात बोली है कि जहाँ माइंड सेट नहीं होता है और उतने लेवल पे हम काम नहीं कर पाते तो सर्वे में महिलाएं हमारी नहीं आ पाती हैं, तो उस कारण टिकट कटता है। लेकिन हाँ, 33% जो आरक्षण की बात है, वो आरक्षण के लिए आदरणीय सोनिया गांधी ने पटल पे रखा था, सारे विंग इकट्ठे हुए और नेताओं ने वो आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर उसी समय होता तो आज महिला 33% आरक्षण होता और विधानसभा और लोकसभा में हमारी बहनों की संख्या बढ़ती। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी, आप क्या कहेंगे? महिलाएं जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो है नंबर्स कम हो रहे हैं, प्रतिशत कम हो रहे हैं, और जिस तरह से मांडवी जी ने और लता जी ने अभी कहा कि कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है महिलाएं जो है उसमें पीछे रह जाती हैं, इसीलिए सर्वे में नाम नहीं आ पाता, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, आरक्षण की अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर, जिस प्रकार से नौकरियों की बात होती है कि 33% आरक्षण सरकार ने उस पर कर दिया, तो मजबूरी है कि 33% महिलाओं की नियुक्तियां उन पदों पर की जानी है। जिस प्रकार से अगर हम नगरीय निकाय की बात करें, 50% आरक्षण कर दिया, तो अब राजनीतिक दलों की बाध्यता है और मजबूरी है कि 50% महिलाओं को टिकट देना है और उनको लड़ाना है। और 50%, चाहे वो बीजेपी की महिला कैंडिडेट जीते या कांग्रेस की, 50% महिला नगरीय निकाय क्षेत्र में जीत के जाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं, राजनीतिक जागरूकता भी उनमें आएगी। लेकिन विधानसभा स्तर या लोकसभा स्तर पर अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से एक बिल आया था, उस बिल को राजनीतिक दलों ने नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में जिस प्रकार से टिकट को लेकर माथापच्ची या मारामारी होती है, महिलाओं को भी उतने परसेंट एक टिकट देने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को स्वीकार नहीं था। इसलिए अभी तक वो महिला आरक्षण का मसौदा या बिल हम ये कह सकते हैं कि नहीं हुआ। लेकिन अगर जिस प्रकार से मांडवी जी ने कहा कि शोभा ओझा जी का नाम गिनाया महिला आयोग में, लता जी से पहले जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी वो भी अध्यक्ष रही हैं महिला आयोग की, तो कुल मिलाकर हम एक बात कहते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक दल विधायक या जनप्रतिनिधि के तौर पर महिलाओं को स्वीकार नहीं करता है, टिकट नहीं देता। लेकिन अगर हम देखें कि जो बेहतर कार्य कर रहा है तो उनको उपकृत करने के लिए आयोग हैं, प्राधिकरण है, निगम मंडल है, यहाँ पर उनकी राजनीतिक नियुक्तियां करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस प्रकार से राजनीतिक यहाँ पर जागरूकता की बात हो रही लगातार, क्योंकि लता जी भी जोड़ दे रही, लता जी के कार्यक्रम भी, क्योंकि हमने बहुत कवर किए यहाँ हो या फिर पूरे मध्य प्रदेश में, लता जी भी बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक्सपोजर महिला मोर्चा हो या किसान यहाँ पर महिला कांग्रेस हो, इनको मिलना चाहिए, उतना राजनीतिक तौर पर एक्सपोजर दोनों पार्टियां, दोनों ही विंग को नहीं मिल पाती। चलिए इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगी मांडवी जी आप, कि जिस तरह से एक्सपोजर जो बात कर रहे हैं अभी सुनील जी, वो नहीं मिल पाता आप लोगों को, आप लोगों के कार्यों का। देखिए, हम लोगों को संगठन में जो जवाबदारियां दी है वो हम लोग कर रहे हैं। आकलन क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो पार्टी में आला कमान तक पहुंचता है। और जहां दायित्व की बात आती है, तो चाहे वो लता जी हो या मतलब बीजेपी की हमारी पदाधिकारी हो या हमारे महिला कांग्रेस की पदाधिकारी है, हम सब लोग अपना दायित्व बहुत भली भांति निभाते हैं। जब महिलाएं एक अपना अच्छे से घर चला सकती हैं तो राजनीति में भी सक्षम है, और राजनीति भी हम लोग जो जवाबदारी दी गई हम लोग करते हैं। आकलन क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो अपनी जगह, लेकिन हम लोग अपने दायित्व से आप लोग अपना दायित्व निभाती। लता जी आप क्या कहेंगी, क्या एक्सपोजर नहीं हो पाता आप लोगों के कार्यों का उतना? जी मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम ही कमजोर हैं, क्योंकि एक्सपोजर होता नहीं है, एक्सपोजर करवाया जाता है, एक्सपोजर लिया जाता है,
वो लेने में हम चूकते हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमें करना चाहिए। देखिए राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनके एक्सपोजर का अपना एक तरीका है। आपका मीडिया है, अन्य अन्य तरीके जो हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि हमारा माइंड, हम अब काम करने लग गए हैं तो काम ही किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो वापिस लोगों को पता भी चल रहा है, मतलब जहां वो चाहिए जनता। जी बिल्कुल, चलिए वक्त हो चला है इस डिस्कशन को एंड करने का। मांडवी जी आपका, लता जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। जैसा हम बात कर रहे थे आधी आबादी के बारे में, देखिए उनकी प्रतिनिधित्व जो है वो प्रतिशत हम लोगों ने देखा कम होता जा रहा है साल दर साल, लेकिन महिला वोटर्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है। तभी दोनों पार्टियां जो हैं इस उपचुनाव में उन्होंने अपने अपने महिला विंग को एक्टिवेट किया है कि उनका काम है कि महिला वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा जो है उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में लेके बाहर लाना है ताकि वो वोट दे, क्योंकि उनका वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है उपचुनाव में। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?